फटाफट। ए एंड बी हैव सम पेंसिल्स, तो ए को x मान लीजिए, बी को y मान लीजिए। ए गिव्स 10 पेंसिल्स टू बी, तो ए अगर 10 पेंसिल बी को देता है तो ए के पास रह जाती है x माइनस 10 और बी के पास इंक्रीज होके बन जाती है y प्लस 10। देन बी विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज ए। तो ये जो है ये ट्वाइस ऑफ ये हो गया, तो यहां से मेरी इक्वेशन आ गई ये। सेकंड केस में इफ बी गिव्स 10 पेंसिल्स टू ए, अब बी अगर 10 देता है तो बी के पास रह जाती है इतनी और ए के पास इंक्रीज होके आ जाती है इतनी। देन दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स। अब ये जो दोनों हैं x प्लस 10 और y प्लस y माइनस 10, ये आ जाता है सेम। तो एक इक्वेशन बन गई आपके पास ये और एक इक्वेशन बन गई ये। इसको आप सॉल्व करते हो तो x आ जाता है 50 और y आ जाता है 70। यूं भी ये सारे क्वेश्चन में ना एक बार ट्राई कीजिए कि जो आपके पास आंसर आता है वो चेक कर लीजिए ठीक आता भी है या नहीं आता। तो फॉर एग्जांपल अगर x में 50 लेता हूँ और y को 70 लेता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ कि ये ठीक है भी है या नहीं। देखिए अगर a b को 10 पेंसिल देता है तो a के पास रह जाती है 40 और b के पास रह जाती है 80। सो दैट इम्प्लाइज b के पास ट्वाइस ऑफ a है। ये शुरू कर समझ आ रहा है नहीं यार? हाँ तो ये करेक्ट है। और दूसरे केस में b अगर 10 पेंसिल देता है, b अगर 10 पेंसिल देता है इसको, तो इसकी बन जाती है 60 और इसकी बन जाती है 60 और दोनों की जो पेंसिल्स हैं दे आर द सेम। यूं भी समझ आ रहा है मैं चेक कैसे कर रहा हूँ? यस सर। तो एक बार जो फाइनल आंसर आपका आता है उसको, खासकर वर्ड प्रॉब्लम्स में यार, जो भी आपका आंसर आता है उसको एक बार सिर्फ सैनिटी चेक कर लीजिए कि आपका जो आंसर आ रहा है वो ठीक आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट में आपका चेक हो जाएगा। तो ये आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है। ओके।